बच्चों की पढ़ाई के खर्च के लिए मैंने अपना बड़ा घर भी बेच दिया और बच्चों तथा सासू माँ को लेकर किराए के मकान में रहने लगी। नौकरी छोड़ना मेरी मजबूरी थी, इसलिए छोड़ दी। अब किस्मत से बच्चे अच्छी नौकरी पर लग गए हैं और घर भी अपना है, इसलिए अब मैं निश्चिंत हूँ। गायत्री बहन की बात सुनकर निकिता उनके पास गई और कहने लगी, माँ जी, आपने मुझे पहले कभी क्यों नहीं बताया कि आप अपने समय में आर्मी में थी। उल्टा मैंने तो आपको कितनी बार अनपढ़ गंवार कहकर आपका अपमान किया। तब गायत्री बहन बोली, निकिता, मैंने तुझे कितनी बार बताने की कोशिश की थी, लेकिन शायद तू सुनना ही नहीं चाहती थी। तू मेरी बात आधी सुनकर ही मुझे अनपढ़ गंवरा कहकर चली जाती थी। तूने कभी मेरी पूरी बात सुनी ही नहीं, कभी मेरे साथ मन खोलकर बातें नहीं की, तो मैं तुझे कैसे बताती। निकिता को याद आया कि मयंक जब भी उसे अपनी माँ के बारे में कुछ बताने जाता था, तब निकिता उसे चुप करा देती थी। इसीलिए मयंक ने भी उसे माँ के बारे में कभी कुछ नहीं बताया था। आज निकिता को अपनी भूल पर बहुत पछतावा हो रहा था। जिस सास को वह अनपढ़ समझ रही थी, वे तो इतनी निडर और शूरवीर बहादुर आर्मी ऑफिसर रह चुकी थी। आर्मी में होने के बावजूद उन्होंने अपने 2 बच्चों, अपने घर और अपनी वृद्ध सासू माँ को कितनी अच्छी तरह संभाला था, वह वाकई प्रशंसा के योग्य था। निकिता ने सोचा, मैं अपनी एक साधारण नौकरी पर कितना गर्व कर रही थी। मेरा अभी कोई बच्चा नहीं है, घर की कोई जिम्मेदारी नहीं है, फिर भी मैंने कितनी बार सासू माँ का अपमान किया है। निकिता अपनी सासू माँ से माफ़ी मांगते हुए कहती है, सच में माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपको समझने में बहुत बड़ी भूल की है। मुझे लगता था कि दुनिया में मैं अकेली ही बहुत अच्छी तरह नौकरी कर रही हूँ और मैंने अपनी नौकरी के सामने किसी को कुछ नहीं समझा था। लेकिन आप तो मुझसे कई गुना आगे हैं। आपने अपनी नौकरी के साथ अपने बच्चों और परिवार को कैसे मैनेज किया, मैं तो उसके बारे में सोच भी नहीं सकती। आप वाकई बहुत महान हैं। तभी बड़े काका कहते हैं, हाँ बेटा, गायत्री जी ने सब कुछ संभाल कर बहुत अच्छी तरह मैनेज किया था। नौकरी छोड़ने के बाद भी उन्होंने अपने बच्चों में कितने अच्छे संस्कार डाले हैं, वह तो हम सबको अच्छी तरह पता है। आज निकिता की आंखों में पछतावे के आंसू थे। उसने अब तय कर लिया था कि आज के बाद वह कभी अपनी नौकरी पर घमंड नहीं करेगी और अपनी सासू माँ को घर के काम में मदद करेगी, क्योंकि नौकरी करने का अर्थ यह नहीं होता कि आप घर की जिम्मेदारी को हवा में छोड़ दें। निकिता की आंखों में आंसू देखकर गायत्री बहन ने आंसू पोंछते हुए कहा, निकिता, अगर तुझे वाकई अपने व्यवहार पर पछतावा हो रहा है, तो एक बात हमेशा याद रखना कि कभी किसी को अपने से कम नहीं समझना चाहिए। कोई नौकरी करता हो या न हो, वह कभी किसी से कमतर नहीं होता। हर व्यक्ति अपना जीवन जीते समय संघर्ष करता है। कोई नौकरी नहीं करता, इसका मतलब यह नहीं कि उसे कुछ नहीं आता। गायत्री बहन की बातें सुनकर निकिता फिर से अपनी सासू माँ से दिल से माफ़ी मांगती है और वादा करती है कि अब वह कभी किसी को खुद से कम नहीं समझेगी। कहानी का सार समरी। विनम्रता का पाठ। डिग्री तो सिर्फ नौकरी दिलाती है, लेकिन संस्कार जिंदगी जीना सिखाते हैं। गायत्री बहन की सादगी उनकी कमजोरी नहीं, बल्कि उनकी महानता थी। कभी किसी की सादगी को उसकी अज्ञानता समझने की भूल न करें। गृहिणी का सम्मान। एक गृहिणी के त्याग की कोई कीमत नहीं होती। गायत्री बहन जैसी अनेक स्त्रियां हैं जो परिवार के लिए अपना करियर छोड़ देती हैं। उन्हें अनपढ़ कहने से पहले याद रखें कि घर की नींव वही है। सीख। घमंड की आंखों से देखते समय हम अक्सर अपनों में छिपे हीरे को नहीं पहचान पाते। शांत समुद्र अक्सर गहरे होते